तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था। अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। वेयर एक्स एंड टी इज इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? एक्स इक्वल्स टू 0.34 कॉस 3000 टी प्लस 0.74, दिस इज गिवन, ठीक है। जहाँ पर जो एक्स है वो सेंटीमीटर में है और जो टी है वो सेकेंड्स में है। ओके, मुझे क्या निकालना है? मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब स्मॉल ए। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब स्मॉल एन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब ओमेगा। टाइम पीरियड निकालना है, मतलब कैपिटल टी। और इनिशियल फेज निकालना है, मतलब 5 या 5 बोल सकते हैं। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है जिसे हम लिखते हैं ऐसे, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी तो टाइम है, और 5 जो है इनिशियल फेज है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ इनको और इनको कंपेयर करना है और देखना है कि किस पोजीशन पे क्या लिखा है। तो ए के पोजीशन में क्या लिखा है? 0.34, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा जो ए है मतलब एम्पलीट्यूड, वो भी हो जाएगा 0.34 और सेंटीमीटर में, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है। ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो है वही तो एम्पलीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो 0.34 सेंटीमीटर है। नंबर 2, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ओमेगा है वो कैसे रिलेटेड होता है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, और जहाँ कैपिटल टी है उसे हम 1/n भी लिखते हैं या n इक्वल्स टू 1/t भी लिखते हैं, जहाँ n क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2πn, यहाँ से इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा 2πn। तो मैं अगर यहाँ दोनों को ये करूँ, कंपेयर करूँ, तो यहाँ ओमेगा जो है उसके जगह पे यहाँ लिखा है ना 3000, और टी तो टी है, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा जो है वही 3000 है, ठीक है। और ये क्या है? रेडियन पर सेकंड। यूनिट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का या ओमेगा का रेडियन पर सेकंड होता है। क्यों? ये देखिए, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ये ऊपर वाला टर्म क्या है? रेडियन में है, और नीचे वाला टर्म क्या है? सेकंड में है। तो इसलिए ही ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। हमने यहाँ से अभी देखा है कि ओमेगा को 2πn भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 2πn इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। और n इक्वल्स टू 3000/2π, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड बाई, ये क्या है? 2π रेडियन ही तो है, बाई रेडियन। तो ये कट इनका यूनिट हो जाएगा सिर्फ पर सेकंड, और पर सेकंड को ही हम हर्ज भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हर्ज और हर्ज। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1500/π। तो ये है हमारा n, ये है हमारा आंसर सेकंड का। थर्ड का तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल ही लिया है, ओमेगा पूछ रहा है, और ओमेगा कंपेयर करके देख सकते हैं कि ओमेगा की जगह 3000 लिखा है, तो ओमेगा हो गया 3000 रेडियन पर सेकंड। फिर फोर्थ में है कैपिटल टी। अब अगर हम लोग ने एक बार n निकाल दिया है तो 1/n ही होता है कैपिटल टी, तो इक्वल्स टू π/1500 लिख सकते हैं, और यूनिट होगा सेकंड। तो ये हो गया हमारा कैपिटल टी, और ये फोर्थ। और फिफ्थ में क्या पूछ रहा है? 50 इनिशियल फेज।
ये देख कर ही समझ आ रहा है ना, इनिशियल फेज जो है यहाँ पर 50 की जगह 0.74 लिखा है, तो ये हो गया इनिशियल फेज 0.74। यूनिट क्या होगा, एंगल है ना, एक एंगल है तो ये होगा रेडियन, बस। ठीक है ना, क्यों ये एंगल है ये समझने के लिए देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो आप तो सिमिलर यूनिट को ही प्लस कर सकते हैं ना, मैं तो केजी को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी कुछ एंगल है रेडियन, ये भी कुछ एंगल है रेडियन, रेडियन रेडियन ही ऐड हो सकता है। अब ये रेडियन कैसे है, ओमेगा तो पता ही है रेडियन पर सेकेंड होता है इनटू टाइम मतलब सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा इनटू सेकेंड, मतलब ये हो रह गया रेडियन, मतलब ओमेगा टी जो है ये भी एक एंगल ही है जिसे रेडियन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एंगल को हम लोग ने बोला थीटा भी कहते हैं, इसलिए तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी भी होता है, ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस किया है। अब ये थीटा प्लस ये जो थीटा है यही ओमेगा टी है प्लस फाई, फाई भी एक एंगल है जो मैं रेडियन से डिनोट करता हूँ क्योंकि थीटा भी रेडियन है, ए कॉस थीटा प्लस फाई। अब ये थीटा भी रेडियन और 50 भी रेडियन, इसलिए ये रेडियन। ओके, तो अब हम एक और देख लेते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड 8 सेकेंड, तो टाइम पीरियड दिया है t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, स्मॉल a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पॉइंट, तो ये अगर ऑसिलेशन का है, ये है एक तरफ मान लीजिए माइनस ए, ये है दूसरा तरफ मान लीजिए प्लस ए, और ये सेंटर है मीन। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये दिया है 4 है, ये दिया है -4 है, ठीक है, मीन से सेंटीमीटर में। मुझे अब जब पार्टिकल 2 में चला गया है, मीन्स इधर से मीन से 2 सेंटीमीटर अवे है ना, वेन पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन, तो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर मीन से यहाँ पे, तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो ये x का वैल्यू क्या है, यहाँ से ऐसा x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ये 2 है ना, तो x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इस पोजीशन पे हमारे पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल एफ से देता हूँ, तो स्मॉल एफ एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछ रहे हैं बाद में देखते हैं, पहले इस पोजीशन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी को कैसे दे सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, और f इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब डिराइव किए थे उस वक्त ही हम लोग ने देखा था। फिलहाल अगर ये वाले से देखते हैं तो इस वाले में क्या देख रहे हैं हम कि x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी है, जहाँ पर मुझे x है 2 और a जो है दिया है 4 और कॉस ओमेगा टी, ओमेगा मुझे पता है 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है एंड स्मॉल टी ये रहा। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये करके मुझे ये ओमेगा टी का वैल्यू निकालना है, या आप कह सकते हैं टी का वैल्यू निकालना है, मतलब कि जब x इक्वल्स टू 2 है उस वक्त टाइम कितना है, अगर मुझे टाइम पता चल गया तो वो t का वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा, मुझे ये वैल्यू आ जाएगा v का, फिर मैं t का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, मुझे वैल्यू आ जाएगा f का भी। तो ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसे थोड़ा सॉल्व, तो ये हो जाएंगे, ये 4 इधर आकर 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाई टी क्या है 8 सेकेंड है इंटू स्मॉल टी। ठीक है ना, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, π/4t, और ये हाफ है। कॉस हाफ कितना होता है, हमें पता है कि कॉस हाफ जो है 60 डिग्री पे कॉस हाफ होता है, तो कॉस हाफ मतलब हाफ कब मिलेगा 60 डिग्री पे, मैं कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो पता है ना 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बाई 360, ये धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। और 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 360 इंटू 60, काट कर ये
6 और ये 3 मीन्स π/3। तो हम यहाँ पर π/3 भी लिख सकते हैं। cos π/3 मतलब ही हाफ इज इक्वल्स टू cos π/4t। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो π/3 इज इक्वल्स टू π/4t आएगा, और फिर से इक्वेट करेंगे तो t इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा। मतलब कि 4/3 सेकेंड के बाद इस जीरो पोजीशन से ये इस पोजीशन में आएंगे जिस पोजीशन पे x जो है वो 2 है। मतलब हमारा पार्टिकल 2 सेंटीमीटर यहाँ से इस जीरो से 2 सेंटीमीटर जाने में उन्हें 4/3 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अब मैं यही टाइम पुट करूँगा यहाँ पे। तो v इक्वल्स टू माइनस ए तो पता है 4 है, ओमेगा पता है 2π/t है, और t क्या है यहाँ पर 8 है। तो मैं a लिख दिया हूँ, ओमेगा लिख दिया हूँ। ठीक है, अब साइन फिर से ओमेगा मतलब 2π/8 इंटू टी कितना है 4/3, क्योंकि 4/3 जब टाइम होगा तभी तो x इक्वल्स टू 2 होगा और तभी का मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो मैं ऐसे कर दिया हूँ। अब इसे कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। माइनस ऊपर में भी 4 इंटू 2 देख सकते हैं 8 है, तो पाई सिर्फ लिख देता हूँ। साइन इसके अंदर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये भी 2 और 4 8 होता है, इस 8 से कट जाएगा तो π/3। ठीक है, तो साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है हमें याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री जो है साइन 60 डिग्री डैट इज साइन π/3 इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस √3/2 पाई। अब ये माइनस तो डिनोट यही कर रहा है इस पोजीशन में हमारा वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? माइनस नेगेटिव, मतलब कि इस डायरेक्शन में है। जब x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमारा जो है नेगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस पॉइंट पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, मुझे तो अभी डायरेक्शन नहीं पूछा गया, सिर्फ वेलोसिटी पूछा गया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो वेलोसिटी है वो एट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √3/2 पाई। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 2.719 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? पाई का √3 के लिए मुझे पुट करना होगा √3 इक्वल्स टू 1.732। पाई का लिए पुट करना होगा 3.14 और फिर 2 से डिवाइड करना है। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके ये मुझे मिलेगा। एग्ज़ाम में अगर टाइम कम है आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं √3/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है? -ω² x। ठीक है, माइनस को लिखते हैं ω², मतलब कि 2π/t और t तो है 8, तो ω² और ये 2x जो है वो 2 है, क्योंकि मुझे ये 2 पे ही तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो x यहाँ पर 2 है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अब देखिए कर ही देता हूँ, 4π²/64 इंटू 2। ठीक है, अब ये 4 ये वाले और इसके संग में काटूँ तो 32 आता है, फिर मैं इसके संग काटूँ तो ये 8 आता है, मतलब कि -π²/8। ठीक है ना, π² जो है वो हमें याद रखना ही अच्छा होगा। जैसे कि पाई हम याद रखते हैं ना, पाई इक्वल्स टू 1.4 होता है, वैसे π² भी होता है 9.86। ठीक है, तो अगर इसे याद रखें तो एग्ज़ाम में इजी होगा। अब 9.86 है π² डिवाइड बाई 8 करना है, तो क्या होगा आप यहीं पर करके देखिए। अगर मैं इसे डिवाइड बाई 8 करूँगा तो ये 1.2 और इधर 3 ऑलमोस्ट ऐसा कुछ आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एक्सेलरेशन। माइनस साइन को ड्रॉप कर दिया था, यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन माइनस सिर्फ डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। मैग्नीट्यूड अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड सिर्फ है, एफ का वैल्यू आ जाएगा 1.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी का वैल्यू जो है वो है यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं
√3/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना हम लोग ने देख लिया। और क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर देयर मैक्सिमम वैल्यूज़, मतलब कि इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि मुझे x=2 में तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मुझे इस पॉइंट में मिलता है, इस पॉइंट में मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलता है, मुझे इस पॉइंट में मिलता है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वो इररेस्पेक्टिव ऑफ डैट बस वो पूछ रहे हैं कि v का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और f का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो v को आप देखिए, v का मैक्सिमम वैल्यू बस यही हो सकता है a ओमेगा। किसी भी मैं x=a cos ओमेगा t लिखता हूँ तो इसमें मैक्सिमम x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये a है ना। यहाँ से a इस तरफ, यहाँ से a इस तरफ। वैसे ही v - a ओमेगा साइन ओमेगा t, इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, a ओमेगा। तो यही समझना है। यहाँ भी f का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब x का वैल्यू मैक्सिमम तब f का वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, एक कांस्टेंट है 2π/कैपिटल टी तो दिया ही है 8। तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ x का वैल्यू जब चेंज होगा तो f का वैल्यू चेंज होगा। तो f के वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेंगे, जब x का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और x का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, x का वैल्यू मैक्सिमम है a जो है =4। तो मुझे अब v का मैक्सिमम और a का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ से देख लेते हैं v क्या होगा, v मैक्स = a ओमेगा। ठीक है, ये a ओमेगा ही मैक्स है। a क्या है 4 दिया है, ओमेगा क्या है 2π/8। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा सिर्फ पाई, और पाई मतलब होता है 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट होगा इनका। तो ये है v मैक्स का आंसर। अब a मैक्स क्या, सॉरी f मैक्स क्या होगा, f मैक्स होगा, ये माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, तो ये होगा f मैक्स। ओमेगा स्क्वायर कितना है 2π/8 होल स्क्वायर इंटू a कितना है यहाँ पे पता है 4। तो ऐसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो ये होगा 4π²/64 इंटू 4। ठीक है, तो अब ये 4 4 16 होता है, 16 से ये कितने बार में जाता है, 4 बार में। एक एक करके करता हूँ, 1 यहाँ होगा 1 और 16, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 मीन्स π²/4। π² को मैं लिख सकता हूँ ना 9.38, ये याद रखना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। अब इसे मैं डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा 2.43 लिख सकता हूँ, 2.46 सॉरी। तो ये हो गया इनका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा एफ मैक्स का वैल्यू, एफ मैक्स। ये है हमारा वी मैक्स। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्मल वेलोसिटी इस पॉइंट पे व्हेन x = 2, और ये है हमारा एक्सेलरेशन व्हेन x = 2। साइन डायरेक्शन इसमें ज़रूरी नहीं है। अब ये देख लेते हैं, अ पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन अलोंग अ लाइन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक लाइन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस लाइन के अलोंग ही एक पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। अगर पूरे लाइन 5 सेंटीमीटर का है तो बीच वाला पॉइंट यहाँ पे होगा वो ओ। तो ये फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो यहाँ से ही मेजर करते हैं इतना पॉजिटिव साइड और यहाँ से इतना नेगेटिव साइड। तो ये पूरा लाइन 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से ये जो है ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर इस साइड। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हुआ, और इस साइड में होगा माइनस 2.5 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं यहाँ से डायरेक्शन के अनुसार। तो एम्पलीट्यूड यहाँ होगा -2.5 -a मतलब -2.5। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 2.5, यहाँ से ये डिस्टेंस 2.5, इतना ही समझना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एम्पलीट्यूड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
दूसरे क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी विल बी 1.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू दी सेंटर, ठीक है ना। सेंटर से जब पास कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो 1.3 सेंटीमीटर। अभी सेंटर से जब भी हम पास करते हैं इस पॉइंट से तब हमारा वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये हमें पता है पहले से। तो बस सीधे सीधे ये बोलने चाह रहे हैं कि वी मैक्स जो है वो 1.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इसे एक साथ वी मैक्स इक्वल्स टू ये है नहीं बोलकर बोल रहे हैं कि वेलोसिटी विल बी 1.3 सेंटीमीटर वाइल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लाइन। तो सेंटर ऑफ द लाइन मतलब ही हमारा मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से पास करते समय वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये सब बातें हमें पता होंगे तभी मैं लिख सकता हूँ वी मैक्स इक्वल्स टू इतना। जनरली हमें पता है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमें ये पता है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वी मैक्स का, मतलब वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है ये वाला पार्ट ए ओमेगा। तो यहाँ भी हमारा वी मैक्स जो है ये ए ओमेगा ही है, ए ओमेगा है 1.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए मुझे पता है तो ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू 1.3 डिवाइड बाई ए, और ए है 2.5 मतलब 1.3 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। ओमेगा हमें पता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1.3 बाई 2.5। अब 1 बाई टी को ही लिखते हैं एन, सॉरी 1 बाई टी को ही लिखते हैं एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई बाई एन इक्वल्स टू 1.3 बाई 2.5। अब ये 1.3 बाई 2.5 बार बार जो ले जा रहे हैं ना, इसे तो मैं लिख ही सकता हूँ 13/25, है ना। कैसे 1.3 2.5, तो इसे मैं डिवाइड कर दूँ 10 से तो ये डेसिमल चला जाता है, इसे मैं अगर डिवाइड कर दूँ 10 से तो ये डेसिमल चला जाता है, फिर ये दोनों कट जाएंगे तो 13/25 ही होता है। मतलब 1.3 बाई 2.5 इज इक्वल टू 13/25। ये समझ गए होंगे आप शायद। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू 13/25 इंटू 1/2 पाई, ठीक है ना। अब अगर इसे आप पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर पाई का वैल्यू इक्वल्स टू 3.14 लेकर आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरा टाइम लेकर, तो इसका आंसर आएगा 0.083, ठीक है। लेकिन इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है एग्ज़ाम में, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं 13/25 इंटू 1.25 हर्ज लिख कर, या एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं इस टाइप का, दिखाता हूँ। 13/25 इंटू 1/2 इंटू पाई जो है उसे मैं 22/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये 22 को अगर मैं 21 पकड़ लूँ तो क्या मैं ऐसे 1 और ये 3 कर सकता हूँ, जस्ट एक डिजिट छोटा पकड़ लिया तो 1/3। अब ये 13 को अगर मैं 12 पकड़ लूँ तो क्या मैं इसे 1 और इसे 4 से ऐसे काट सकता हूँ, जस्ट एक डिजिट छोटा पकड़ लिया, ठीक है। तो और ये फिर 2 जो है ये यहाँ और ये 2, तो ये हो गया बेसिकली 2/25, ठीक है। 2/25 जो है वही होता है एक्चुअली 0.08। अगर नहीं समझ आ रहा जल्दी तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2/25 ऊपर नीचे दोनों जगह 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेम नंबर रह जाएगा ना। अगर किसी के भी ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करते तो नंबर सेम है, क्योंकि कट के 2/25 ही बचता है। अब 25 इंटू 4 हमें पता है 100, और 2 इंटू 8 हमें पता है 2 इंटू 4 हमें पता है 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.08। तो उस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2/25 जो है वो 0.08 होता है। अदरवाइज़ आप समझ लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन करके 0.08 आता है। तो देखिए हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया तो हमें 0.08 मिल रहा है, और जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 0.083 मिल रहा है। तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन ऐसा ले सकते हैं। आंसर है इनका फ्रीक्वेंसी जो है n इक्वल्स टू 0.08 हर्ट्ज। ओके, अब अगर ये देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ये, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये मुझे बोल रहे हैं। तो इक्वेशन ही क्या दिया है लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू 4 साइन π/4t प्लस π/3, ये दिया है। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 0, ठीक है ना।
सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम साइन कॉस जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने साइन से किया है तो हमने भी जनरलाइज्ड फॉर्म साइन वाला ही ले लिया है। अब कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है ए इक्वल्स टू 4 होगा, एम्पलीट्यूड कंपेयर करें तो। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू π/4 होगा अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो। और 5 क्या है, 5 है π/3, ये मुझे पता चल गया। पूछ क्या रहे हैं वो, मुझे टी पूछ रहे हैं, तो पहले ओमेगा से टी निकल जाएगा। हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है और ये इक्वल्स टू π/4 गिवन है। तो मैं इधर से पाई अगर काट दूँ तो टी को लिख सकता हूँ, टी इक्वल्स टू ये इधर जाएंगे और ये 4 × 2 मतलब 8। तो टी इक्वल्स टू 8 सेकेंड, ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सप्रेशन हमें पता है v इक्वल्स टू -a ओमेगा, ये अब तो साइन नहीं होगा, अब ये कॉस होगा, cos ओमेगा t, और ये प्लस होगा, ठीक है। जनरली ये इनका डेरिवेशन मुझे करना होता है v इक्वल्स टू dx dt। तो अगर आप dx, यहाँ पर x आपने ये लिया है, अगर आप इनका डेरिवेशन करेंगे तो आपको a ओमेगा cos ओमेगा t मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये मिला तो इनमें भी वी मैक्स क्या है, ये वाले जो वैल्यू है यही मैक्स होते हैं। जैसे कि एक्स का मैक्स क्या है, ए है, वैसे ही वी का मैक्स क्या है, ए डब्ल्यू है। तो हमारा वी मैक्स जो है ये ए डब्ल्यू है। कुछ न्यूमेरिकल करके आपको ये बहुत ईजिली याद रहने लगेगा। अब यहाँ मुझे ए पता है 4 है, पुट कर देता हूँ, और डब्ल्यू पता है कितना है, डब्ल्यू यहाँ से भी पता है, यहाँ से भी पता है, π/4 है, π/4। तो ये आएगा पाई को लिख सकते हैं 3.14। और यूनिट क्या होगा, नीडलेस टू से, ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो यहाँ पे यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर भी हमारा नंबर 2 का आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, बोल रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन SHM इज 3 अर्ग। अब ये अर्ग में और डाइन में है, मतलब हम CGS यूनिट में ही पूरा गेम खेल रहे हैं, CGS यूनिट में, ओके। तो टोटल एनर्जी जो है वो दिया है इक्वल्स टू 3 अर्ग्स, एंड फोर्स, मैक्सिमम फोर्स F मैक्स जो है वो है इक्वल्स टू 1.5 डाइन। इफ़ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड्स, मतलब t जो है वो 2 सेकेंड है, ये भी दिया है। एंड इनिशियल फेज इज 30 डिग्री, मतलब 50 जो है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ आपको बताया हूँ ना, दिखा देता हूँ फिर से। 360 डिग्री मतलब 2π, तो 1 डिग्री मतलब 2π/360, और 30 डिग्री मतलब 2π/360 × 30। अब ये ऐसे काटेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 12 और ये 6, सो π/6। एनी हाउ ये गया। तो ये 3 चीज़ हमें गिवन है, 4 चीज़ गिवन है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मुझे लिखना है, मतलब कि मुझे x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 50 इस फॉर्म में पूछ रहे हैं एक इक्वेशन लिखने को, ठीक है। तो इसे लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, क्या a पता है, नहीं पता है, तो a निकालना है। ओमेगा चाहिए, क्या ओमेगा पता है, अभी तक तो नहीं पता, t पता है, तो ओमेगा भी निकालना है, t, ठीक है। और 50 हाँ मुझे 50 पता है, तो सीधा पुट करने से हो जाएगा। अब मुझे निकालना है a और ओमेगा, ठीक है। मैं ओमेगा बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, t दिया है और हमें पता है कि ओमेगा जो है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 2π/T मतलब 2 सेकेंड पुट करूँ तो ओमेगा है पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमें ओमेगा भी पता चल गया, ये है पाई। अब मुझे चाहिए ए, और ये बहुत वाइटल है, ए कैसे मिलेगा, दिया क्या है, ये दोनों दिया है। अब हमें पता है टोटल एनर्जी जो है, ये थोड़ी याद रखने वाली बात है, हमने डिराइव भी किया था, 12 ma² ओमेगा², ये होता है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इनका वैल्यू दिया है 3 अर्ग्स, ठीक है, वेरी गुड।
और जो एफ मैक्स है मीन्स फोर्स मैक्सिमम वो है 1.59। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा। फोर्स मैक्स तो तभी होगा जब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होगा तभी फोर्स भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो अब एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, हमें पता है एफ़ का क्या वैल्यू होता है एक्सप्रेशन वाइज, एफ़ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एफ मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स, एफ का वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और ओमेगा तो एक कांस्टेंट है मुझे पता है, तो ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो एक्स मैक्सिमम तो एफ मैक्सिमम। अब एक्स क्या मैक्सिमम कब होता है, एक्स मैक्सिमम मतलब होता है एम्पलीट्यूड। ये एक्स है हमारा, ये इधर से स्टार्ट होता है, इस साइड यहाँ से यहाँ प्लस ए और यहाँ से यहाँ माइनस ए, है ना एम्पलीट्यूड। तो एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा तो एक्स मैक्सिमम होता है। मतलब एक्स इक्वल्स टू ए जो है वो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। तो एफ मैक्स होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस को हटा देते हैं टाइम बिंग के लिए, तो एफ मैक्स जो है वो है इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ भी फोर्स मैक्स होगा इक्वल्स टू एम एफ मैक्स मास इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर ए। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। अब फट से एफ मैक्स इक्वल्स टू एम एफ मैक्स और इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर ओमेगा लिख देंगे, और ये इज इक्वल्स टू कितना है 1.59। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे भी मुझे एम ओमेगा ए मिला है, एम ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पे एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं कुछ पुट वुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ, आंसर है यहाँ हाँ। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ए इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। यही चीज़ को बस मैं 2 बार लिख दिया हूँ, ए इंटू ए अलग अलग करके। अब ये पूरे वैल्यू मुझे पता है, यहाँ दिया है 1.5, तो मैं लिख सकता हाफ इंटू 1.5 इंटू ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 इधर जाएंगे तो 6/1.5, ठीक है। इसे अगर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये होता है इक्वल्स टू 4। कैसे कर सकते हैं सॉल्व, थोड़ा ये पॉइंट जो है ना इसे अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा 60। अब ये देखिए 15 4 टाइम्स में ही 60 होता है, तो आप ऐसे भी ए इक्वल्स टू 4 निकाल सकते हैं। तो एक बार ए इक्वल्स टू 4 निकल गया। अब मुझे करना क्या है, एक्स इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा का वैल्यू है पाई टी प्लस ये 60 डिग्री 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 इतना ही लिखना है। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ देख लेते हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ पीरियड 2 सेकेंड। मतलब कि m दिया है, m इक्वल्स टू 10 ग्राम है, और पीरियड जो है टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, ठीक है। एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल ए भी 10 सेंटीमीटर है, मैं लिख लेता हूँ। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये है एक पूरा लेंथ, ये है हमारा इक्विलिब्रियम। यहाँ से जब 2 सेंटीमीटर चले जाएंगे, x इक्वल्स टू 2 होगा, तब मुझे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ओके। एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, जो 2 सेंटीमीटर दूर है और 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। ये पकड़ लेता हूँ, ये 5 है, x इक्वल्स टू 5। तो जब x यहाँ पे है मतलब पार्टिकल यहाँ पे है तो क्या काइनेटिक एनर्जी, और जब पार्टिकल यहाँ पे है तो क्या काइनेटिक एनर्जी, यही पूछ रहा है। तो बेसिकली मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है व्हेन x इक्वल्स टू 2, और एक बार निकालना है व्हेन, यही निकालना है, और एक निकालना है काइनेटिक एनर्जी व्हेन x इक्वल्स टू 5। यही मुझे निकालना है और कुछ नहीं। तो मैं पहले एक्सप्रेशन लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, ये थोड़ा याद होना चाहिए हमको। एक अलग से मैं लिख देता हूँ यहाँ कि टोटल एनर्जी है जो दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 चीज़ हमें याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे,
पोटेंशियल एनर्जी वो भी एक्स पे डिपेंड करता है पोजीशन पे, लेकिन टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे मैं इधर में रहूँ या इधर में रहूँ या यहाँ कहीं भी मैं रहूँ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, पता है, बिल्कुल एक्सट्रीम में, और सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। नहीं तो बीच में ये एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं, सच डैट टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का तो एक्सप्रेशन पता चल ही गया है, इट इज़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या क्या पुट करना है, एम पता है, ओमेगा नहीं पता है, ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और इट इज़ 2 पाई बाई कैपिटल टी का वैल्यू 2 है, तो इट इज़ पाई रेडियन पर सेकेंड, यही हमारा ओमेगा है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 2 क्या होगा, हाफ एम कितना है 10 ग्राम, ओके, इनटू ओमेगा, ओमेगा है हमारा पाई, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो 2 स्क्वायर, बस, इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू पाई स्क्वायर इंटू ये 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 स्क्वायर मतलब 4, मीन्स मैं इसे हाफ इंटू 10 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 96 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये पाई इक्वल्स टू होता है 3.14 पता है, पाई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 9.86, ये भी पता है। चलिए, इसके बाद अब मैं यहाँ पर पाई स्क्वायर पुट करूँगा, फिर ये सारे बड़े कैलकुलेशन करूँगा, मुझे आंसर आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, आंसर आएगा 4737.4 अर्क। ठीक है, ये आपका रियल आंसर आएगा, लेकिन मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लेता हूँ कि मैं पाई स्क्वायर को 9.86 नहीं पकड़ के मैं इसे 10 ले लूँगा। आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि कंसिडरिंग पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन के आसानी के लिए मैं पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पकड़ लेता हूँ, तो लिख सकता हूँ हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 96। अब आप देखिए, यहाँ से मैं इसे काटूँ तो ये 4 और 8 48 होता है, इसे लिख सकता हूँ 4800 अर्ग। देखिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं थोड़ा सॉल्व करके, अन्यथा आपके पास पूरा टाइम है तो आप इसे यूज़ करके फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लिख कर अगर आप मेंशन करके ये आंसर ला के रख देते हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा। अब x इक्वल्स टू 5 पे चाहिए, सेम चीज़ है, हाफ इंटू यही फॉर्मूला है तो मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा, इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिसे मैं 10 भी लिख सकता हूँ तो लिख देता हूँ 10, सॉरी पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब 10 भी लिख सकता हूँ, इंटू ए स्क्वायर मतलब 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है यहाँ पर 25, एक्स है यहाँ 5 मतलब स्क्वायर मतलब 25, तो इनका मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 75। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 37.5 आता है। ठीक है ना, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 3750, ये अप्रॉक्स में आया है। रियल आंसर जो है वो अगर आप इसे पाई स्क्वायर लिखकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3701, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, चल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि 2 पेंडुलम्स है हुज लेंथ डिफर्स बाय 26 सेंटीमीटर। तो 2 पेंडुलम है, एक पेंडुलम का लेंथ इतना है, दूसरे का कुछ भी है लेकिन वो 26 सेंटीमीटर अलग है, ज़्यादा है, पकड़ लेते हैं। तो ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ जो है वो L प्लस 22 सेंटीमीटर है, मतलब इनका पूरा लेंथ जो है L प्लस 22 है, इनका पूरा लेंथ क्या है L है। वेरी गुड, एंड आर एट oscillates at the same place
विथ 30 and 60 ऑसिलेशंस पर ड्यूरिंग सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम में एक पेंडुलम जो है वो 30 ऑसिलेशंस कर रहे हैं और दूसरा पेंडुलम 36 ऑसिलेशन कर रहा है ड्यूरिंग सेम टाइम। तो टाइम नहीं बताया है, टाइम कुछ भी होगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू एनीथिंग टी। उस टाइम में एक पेंडुलम जो है वो 30 टाइम्स ऑसिलेट कर रहे हैं और दूसरा पेंडुलम जो है वो 36 टाइम ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं टाइम नहीं बताया, अगर मैं टाइम को 1 सेकंड खुद ही पकड़ लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में ये पेंडुलम 30 टाइम्स ऑसिलेट करे और 1 सेकंड में ये इतना, मतलब कि 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन वही तो उनका फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि एक का फ्रीक्वेंसी N1, एक का फ्रीक्वेंसी N2, और N1 है इक्वल्स टू 30 और N2 है इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये हो गया। अब लेंथ है, लेंथ क्या है, एक का लेंथ है में L और एक का लेंथ है L+2। किसका लेंथ ज़्यादा होगा ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं तो जैसे T इज इक्वल्स टू 2π√L/G, इससे हम क्या समझते हैं कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू √L। मतलब कि जितना टाइम पीरियड ज़्यादा तो लेंथ भी ज़्यादा, टाइम पीरियड कम तो लेंथ भी कम। ठीक है, और दूसरे में क्या जानते हैं, अगर n इक्वल्स टू लिखूँ तो n इक्वल्स टू 1/t होता है, मतलब कि 1/2π√G/L। अब यहाँ मैं n और l का रिलेशन निकालूँ तो क्या मिलेगा कि n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√L मिलेगा ना। ठीक है, इसका मतलब कि जिनका n छोटा है उनका l बड़ा होगा। तो अगर मैं L1 लिखूँ तो L1 होगा L+22, और L2 अगर इनका लिखूँ सेकेंड पेंडुलम का तो L2 होगा इक्वल्स टू L। क्यों होगा, 30 वाले का बड़ा क्यों होगा और 36 वाले का छोटा क्यों होगा, यहाँ से समझ आ रहा है, क्योंकि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, अगर ये टाइम पीरियड गिवन होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तब बड़े वाले टाइम पीरियड का बड़ा वाला लेंथ, छोटे वाले टाइम पीरियड का छोटा वाला लेंथ। ठीक है, तो ये तो मुझे पता ही है ना, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/L। तो वहाँ से मैं लिख सकता हूँ N1/N2 इज इक्वल्स टू √L2/L1, √L1 ऐसा। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ N1 के जगह में लिख सकता हूँ मैं ये 30 और यहाँ 36 इज इक्वल्स टू √, यहाँ L2 क्या है L और L1 क्या है L+22। ठीक है, लिख सकता हूँ। इसे मैं अगर थोड़ा सॉल्व कर दूँ 6 टाइम्स से तो 5 और यहाँ 6 हो गया। अब मैं इसे अगर स्क्वायर करूँ बोथ साइड तो ये 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L/L+22 लिख सकते हैं। 5/6 को फिर से लिख सकते हैं 25/36 इज इक्वल्स टू L/L+22। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। थोड़ा और आते हैं, ये वाले को इस साइड ले जाएंगे ऊपर और ये वाले को इस साइड ले जाएंगे ऐसे, तो क्या होगा 25L+22 इज इक्वल्स टू 36L, और 25L प्लस इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आएंगे इक्वल्स टू 36L। फिर मैं लिख सकता हूँ 550 यहीं रहने देता हूँ, इसे इस साइड ले जाता हूँ तो 36L माइनस 25L कितना होता है 36 माइनस 25 11, तो 11L इक्वल्स टू 550, देयरफॉर L इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारा L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो एक पेंडुलम का लेंथ कितना है 50 है, तो दूसरे का कितना है, दूसरे का होगा L+22, मतलब 50 + 22 इक्वल्स टू 72। तो हमारा एक पेंडुलम का लेंथ है 50, दूसरे का लेंथ है 72 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ एक देख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस हैज़ ए स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। तो एक स्प्रिंग बैलेंस है जिनका स्केल जो है वो यहाँ पे जीरो यहाँ पे 0 से 50 kg तक रीड करते हैं, ऐसे मार्किंग है उनमें। स्प्रिंग जब यहाँ पे खड़ा है तो 0 kg, और जब स्प्रिंग ऐसे पूरा लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ से लोड रहता है, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे ये स्प्रिंग और लेंथ बढ़ता जाएगा, कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा। फाइनली ये वाले जो पॉइंट है मार्कर ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, जब ये पूरा 50 kg मैं इस पर लगा दूंगा तो ये इस मार्कर जो है ये टर्न कर यहाँ आ जाएगा 50 पे। ठीक है ना,
तो ये होता है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग लगा रहता है पूरा, ठीक है। और एक मार्कर होता है, ये जब कुछ लोड नहीं है तो यहाँ पर है, जैसे जैसे लोड बढ़ाऊंगा ये मार्कर स्प्रिंग टन रहा है इसलिए मार्कर भी नीचे आ रहा है, और जब मैं पूरा 50 लगा दूंगा तो यहाँ तक आएगा, इससे ज़्यादा लगाऊंगा तो इसके रेंज के बाहर चला जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि रेंज जो है 0 to 50 है, ठीक है। और इस लेंथ ऑफ द स्केल इज़ 20 सेंटीमीटर, ये जो स्केल है यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये बोल सकता हूँ कि जब 50 kg पूरा लोड मैं डाल दूंगा तो स्प्रिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर से इलोंगेट हो जाएगा, समझिए बात को। तो 50 kg मतलब m है 50, तो मैं इसे अगर फोर्स बोलूँगा या mg बोलूँगा तो कितना होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स mg। और ये डाउनवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, अपवर्ड फोर्स, स्प्रिंग का टेंशन या स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स F, एंड F इक्वल्स टू हमें पता है स्प्रिंग का रिस्टोरेशन फोर्स F इक्वल्स टू -kx होता है, ठीक है ना। तो मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या कर सकता हूँ, एक k का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे कि मुझे ये पता है कि जब ये स्प्रिंग बैलेंस में पे पूरा 50 लगा दूंगा, 50 वेट लगा दूंगा 50 kg, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा 50 इंटू जी, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, पहले 0 मार्कर पे था, अब ये 20 सेंटीमीटर नीचे आके 50 मार्कर पे आ गया है, तो 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होगा नीचे की तरफ, और 20 सेंटीमीटर इलोंगेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, जो फोर्स F है और वही फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ mg जो है वो बैलेंस कर रहा है किसे, कि x से बैलेंस हो रहा है स्प्रिंग के टेंशन से। अब mg कितना है 50 इंटू जी, मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पर 9.8 इज इक्वल्स टू k नहीं पता, और x कितना है, x है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर है, मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 20 इंटू 10⁻², यहाँ से मुझे पता चल गया k इक्वल्स टू होता है 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻²। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, ये कट जाएंगे, ये 1 और ये होगा है 4.9, ठीक है। अब मैं 5 इंटू 4.9 करूँगा तो ये होगा 5 कैरी 4 24 इन ये पॉइंट 24.5 इंटू ये नीचे जो है ऊपर में 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस ख़त्म, इसे लिख सकता हूँ 2450। तो ये है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब हमें पता है क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। कब, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज रिलीज, व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज द ऑसिलेट, इट विल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड ऑफ t। मतलब मैं जब इस पर लोड डाल के छोड़ दे रहा हूँ तो ये टाइम पीरियड t से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कि t इक्वल्स टू दिया है 0.6 सेकेंड, ठीक है। अभी हमें t का एक्सप्रेशन भी पता है, t इक्वल्स टू क्या होता है 2π√m/k, ठीक है। ये हमें पता है t इक्वल्स टू 2π√m/k। m पता है, m कितना है 50, m 50 है। k भी निकाल लिया यहाँ पर, सॉरी m नहीं पता, m अभी हमने 50 नहीं निकाला है, वो तो एज्यूम किया था कि जब 50 होगा तब हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसा है, ठीक है। लेकिन m हमें नहीं पता, m ही निकालना है, k पता है, t पता है, तो इससे मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे 0.6 इज इक्वल्स टू 2π√m, m नहीं पता, और k जो है वो हमने निकाला है 2450, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इसे काट दूँ तो 0.3 आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ 0.3 डिवाइड बाई पाई इज इक्वल्स टू m/2450 ठीक है। और अच्छे से लिख सकता हूँ 0.3 बाई पाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m/2450, ठीक है। इस साइड लिखता हूँ बाकी इक्वल्स टू 0.3 होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ 0.09, ठीक है, डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू 2450 इज इक्वल्स टू m। बस इसे सॉल्व करूँगा m मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये पाई स्क्वायर, पाई हमें पता है कि पाई होता है 3.14, और पाई स्क्वायर भी आपने याद रखा है, पाई स्क्वायर होता है 9.86। अब आप यहाँ पे 9.86 रख कर इसे सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर आएगा m इक्वल्स टू 22.34 kg। ये आपका रियल आंसर आने वाला है। लेकिन मैं क्या बोला, मैं इसे अप्रॉक्स ले लूँगा 10,
ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसे अप्रॉक्स ले लिया 10 तो 0.09 डिवाइड बाई 10 इंटू 2450 इक्वल्स टू m। यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ईजिली मल्टीप्लाई करेंगे, पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके आ रहा है 22.05 इक्वल्स टू m। तो ये आना था, थोड़ा सा डिफरेंस होकर ये आ रहा है हमारा m, तो ले सकते हैं इन kg, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, वेट पूछा है, तो इस वेट m में, स्मॉल m में मुझे g मल्टीप्लाई करना होगा तब वेट मिलेगा। मतलब कि 22.05 इंटू 9.8। अब इस 9.8 को भी मैं 10 ले सकता हूँ। अगर ले लूँ 10 तो आएगा 220.5 न्यूटन। इतना वेट लग रहा है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। आप अगर रियल में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ रहा है एक्चुअल 219, ठीक है। तो 219 की जगह 220, इतना सा कैलकुलेशन अगर फास्ट हो जा रहा है बहुत जल्दी तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि g इक्वल्स टू 10 लिखना होगा, लेकिन कि कंसिडरिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन, ईजी ऑफ कैलकुलेशन, टेकिंग पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन। अगर ये लेते हैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करके, अगर आंसर आ जाता है अगल बगल तो डैट इज़ वेरी गुड। अब एक देख लेते हैं लास्ट, ये वाला न्यूमेरिकल। इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा हमारा पार्टिकल है, ये मीन है, ये एक एक्सट्रीम होगा ए, एक एक्सट्रीम है माइनस है, ये है मीन। जब 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अभी पार्टिकल है जो x इक्वल्स टू 2 है, 2 सेंटीमीटर, ओके, अवे फ्रॉम द मीन पार्टिकल, मीन पोजीशन। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज डबल द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस पोजीशन पे k इक्वल्स टू 2p है, ठीक है। तो मुझे पूछ रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो x के किस वैल्यू पे, x इक्वल्स टू किस वैल्यू पे माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स p इक्वल्स टू 2k होगा। ऐसा x के किस वैल्यू पे होगा, जबकि x इक्वल्स टू 2 पे है दिया हुआ, x इक्वल्स टू 2 पे k इक्वल्स टू 2p है, तो x इक्वल्स टू वाट पे p इक्वल्स टू 2k होगा, यही मुझे निकालना है। तो मुझे k और p का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि p इक्वल्स टू होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एट x इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, p होगा ये, इसे मैं पुट करूँ तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब 4, मतलब कि इट विल बी 2m ओमेगा स्क्वायर। ये है हमारा p एट x इक्वल्स टू 2। अब k क्या होगा, k का एक्सप्रेशन है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। a तो नहीं पता है लेकिन x तो पता है, उतना ही डालते हैं, m हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x क्या है 2 है तो एक्स स्क्वायर होगा 4, तो ये हो गया हमारा k। अब दिया है कि एट x इक्वल्स टू 2, हमने p निकाल लिया है, हमने k निकाल लिया है, और दिया है कि एट x इक्वल्स टू 2 k इज इक्वल्स टू 2p, तो k इक्वल्स टू 2p, इसे पुट कर देते हैं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4, ये है हमारा k इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ये p क्या है 2m ओमेगा स्क्वायर, यही तो है p, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 2, तो 2 इंटू ये है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, m और ओमेगा स्क्वायर काट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू, ये 2 भी इधर जाएंगे, 2 2 2 मतलब 8, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 प्लस 4 मीन्स 12, तो a इक्वल्स टू √12, यहाँ तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मुझे x का वो वैल्यू निकालना है जब p इक्वल्स टू 2k होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, पकड़ लेता हूँ कि वो वैल्यू है x वो वैल्यू है जहाँ पर p इक्वल्स टू 2k है। अब मुझे x का वैल्यू सॉल्व करना है, तो p क्या है, p इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये मेरा p है, और k क्या है, k है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा
के है और इंटू 2 करना है, क्योंकि p इक्वल्स टू 2k, तो ये p, ये 2 और ये k, ठीक है, ये पूरा k। अब हो गया, मुझे इसे सॉल्व करना है, करता हूँ। ये 2 कट जाता है, ठीक है। अब ये m ओमेगा स्क्वायर और m ओमेगा स्क्वायर भी कट जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 जो बचा है वो इस साइड ले जाऊँगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अच्छे से लिखूँ तो 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अगर मैं ये 2 स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर तो पता है 12 है, तो 2 इंटू 12 मतलब 24, मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से ये भी कट सकता है, तो ये होंगे 8, मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू, इसे अगर स्क्वायर करेंगे, इसे 8 को लिख सकते हैं ना, रूट ओवर 4 इंटू 2, तो रूट ओवर 4 ही तो होता है 2, तो 2 इंटू रूट 2, तो आपका आंसर है x इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 2। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। क्यों होगा सेंटीमीटर? यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है। सो एट x इक्वल्स टू 2 रूट 2 सेंटीमीटर आपका p इक्वल्स टू 2k होगा। ये इजी था ना? ओके।